नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस पिछड़ों और दलितों की पार्टी है। ये अमूमन आपने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेसियों के मुंह से सुना होगा। आम चुनाव में यूपी में गठबंधन की जीत का भी ये एक बड़ा जुमला था। भारत के लिए अपना प्यार दिखाते हुए राहुल गांधी थकते नहीं हैं। भारत की जमीन से कांग्रेस को कितना प्यार है, इसका एक उदाहरण इस खास वीडियो में हम आपको देंगे। दरअसल पूरा मामला कर्नाटक का है। जी हां, वही कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है। यहां पर अपनी जमीनी प्रेम को दिखाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के ट्रस्ट को 5 एकड़ से अधिक की जमीन फ्री दे दी गई। कह सकते हैं कि खड़गे को दलित होने का नायाब तोहफा मिल गया है। ये जो जमीन उनके परिवार के नाम की गई है ना, वो बेंगलुरु के पॉश इलाके यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित की गई है। क्या है पूरा माजरा, वो समझाते हैं आपको। बेंगलुरु एयरपोर्ट से कुछ ही दूर पर है एरोस्पेस पार्क, जिसमें 46 एकड़ जमीन है। ये जमीन नागरिक सुविधाओं के लिए रखी गई थी और इसी 46 एकड़ जमीन में से कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के नाम कर दी। अब इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज के नाम आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राधाबाई खड़गे की पत्नी, प्रियांक खड़गे खड़गे के बड़े बेटे, राहुल खड़गे खड़गे के छोटे बेटे, राधा कृष्णा खड़गे के दामाद। मतलब समझे, ये ट्रस्ट खड़गे परिवार ही चलाता है। अब सबसे मजे की बात समझिए, ये वही कांग्रेस है जो अंबानी को एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर झट से पूछ रही थी कि अंबानी को एयरक्राफ्ट बनाने का अनुभव है क्या, लेकिन इन्होंने खुद एरोस्पेस पार्क की जमीन हड़प ली। तो अब ये सवाल सबके मन में आता है कि कब खड़गे परिवार एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर बन गए। वैसे ये रूल है कि सरकारी जमीन की नीलामी होती है, पर यहाँ जब सरकार ही आपकी है तो क्या ही कहना। सरकार ही अपनी है तो क्या रूल्स और क्या रेगुलेशन। सीधे दलितों की पार्टी ने एक दलित परिवार को जमीन दे दी। लेकिन इस दलित परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दे। ये वही दलित परिवार है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद है। बड़े बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक सरकार में मंत्री है और दामाद की बात कर ले तो राधा कृष्णा कलबुर्गी से सांसद है। यानी देखा जाए तो पूरा परिवार ही अच्छे स्तर पर है, लेकिन जाति से दलित है तो कोटा चाहिए। KIADB यानी कि कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने तमाम नियमों को ताक पर रख दिया, सिर्फ और सिर्फ एक दलित परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए। कई अलग अलग दलित संगठनों से लेकर लाखों रुपए इकट्ठे किए गए और इसे दे दिया अपने खास को। अब विडंबना देखिए, जिस काम को करने में काफी वक्त लग जाता है, वो काम खड़गे परिवार के लिए 24 घंटे के अंदर हो गया। मामले को लेकर बड़ी ही आसानी से प्रियांक खड़गे कहते हैं कि ये कमेटी का फैसला है। ये भी सही है, आप कमेटी खुद बनाओ और फिर अपने फैसले को उनका फैसला बता दो। खैर, जमीन से प्यार तो कांग्रेसियों के खून में है, तभी तो सिद्धारमैया और उनकी पत्नी ने पद का फायदा उठाते हुए मैसूर में 14 प्रीमियम साइट्स अपने नाम करवा लिए। मामले को लेकर भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कई ट्वीट किए और स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने की मांग की। इस पूरे मामले पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कांग्रेस को लपेटे में लिया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कर्नाटका में खटाखट लूट मॉडल का एक और प्रमाण सामने आया है। मूडा स्कैम 5,000 करोड़ का हुआ और उसमें सिद्धरमैया परिवार लिप्त था। अब खड़गे परिवार का तथाकथित स्कैम सामने आ रहा है, जिसमें कि 5 एकड़ जमीन जो 45 लगभग एकड़ दलित समाज के लिए रखी गई थी कि वो सिविक एम्यूनिटीज डेवलप कर सके, वो भी एक हाई टेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में बेंगलुरु में। वो लैंड, वो जमीन KIADB ने सिद्धार्था विहारा ट्रस्ट, जो खड़गे फैमिली का ट्रस्ट है, उसे 1 साल में ही दे दिया सत्ता में आते ही। उस ट्रस्ट में पूरे के पूरे खड़गे परिवार के सदस्य भरे हुए हैं। राहुल खड़गे उसको हेड करते हैं, उनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे भी उसमें हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मिसयूज ऑफ पावर, क्या ये परिवारवाद और नेपोटिज्म नहीं है? इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने ये लैंड पार्सल उनको कैसे दे दिया? खैर, कांग्रेस के इस मामले को देखकर क्या आपको लगता है कि ये भाई भतीजावाद वाली पार्टी है, जहां सिर्फ और सिर्फ अपने ही परिवार के बारे में सोचा जाता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार। क्या और कोई एससी समाज से यूथ या एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे? उनके साथ अन्याय नहीं हुआ?
ये खड़गे फैमिली एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर्स कब से बन गए भाई? चौथा, लगातार स्कैम के बाद स्कैम सामने आ रहा है। मूडा स्कैम आ गया, वाल्मीकि स्कैम आ गया, इसके बाद इतना बड़ा घोटाला इस लैंड को लेकर सामने आ रहा है, आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स आ गए, पर राहुल गांधी जो खुद नेशनल हेल्थ स्कैम में लिप्त है, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे क्या इस पूरे विषय पर? क्यों नहीं बोलेंगे? पांचवा, अब तो सिद्धरामैया जी घेरे गए थे, जिस प्रकार से मूडा स्कैम में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मिल गया था, तो उसी समय पर खड़गे जी के खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की इंटरनल फाइटिंग भी है? जो भी है, सच्चाई बाहर आ गई और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नेपोटिज्म है, ये करप्शन का केस सीधा सीधा लग रहा है। इसीलिए जब तक इसमें स्वतंत्र जांच नहीं होती, क्या प्रियंक खड़गे को मंत्री पद से हटाएंगे सिद्धरामैया जी? या जैसे सिद्धरामैया जी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, वैसे इसमें भी डिफेंस दिया जाएगा और जो एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित समाजों की जमीन और रिसोर्सेज है, उसको लगातार खटाखट लूट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लूटती रहेगी।